जैसा भी हो रहा है अभी भी विपत्ति की स्थिति है। हमने कहा क्या विपत्ति की स्थिति है? उन्होंने कहा कि अगर अगले चुनाव में मोदी जी नहीं जीते तो फिर प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी कभी भी। दूसरी पार्टियां आ जाएंगी और वो राम मंदिर को रोक देंगी निर्माण को और प्रतिष्ठा ही नहीं होने देंगी। तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जल्दबाजी का कारण पता चल गया है और कारण यह है कि 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का भय है, मोदी को हार का भय है। इस वजह से जो है जल्दबाजी में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का समय निकाला गया है। यहां तक कि हमारे चारों शंकराचार्यों ने विधि सम्मत कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा है, शास्त्रों के अनुसार जो है ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसा करके इन चारों शंकराचार्यों ने इसे अनुचित ठहरा दिया है, अनुचित बता दिया है। लेकिन 2 महीने बाद जो है 2024 के लोकसभा चुनाव है और उसी के मद्देनजर इस धार्मिक कार्यक्रम को जिस तरह से बीजेपी ने एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं छुपी हुई साजिश है चुनाव जीतने की। और उनको भय है और भक्तों को भी और जो अनभक्त हैं उनको भी भय है कि अगर 2024 के चुनाव में कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है, यानी कि कांग्रेस पार्टी भी अगर सत्ता में आ जाती है, तो प्राण प्रतिष्ठा के जो समारोह होने वाला था उसको रोक दिया जाएगा, यानी कि उस कार्यक्रम को ही रोक दिया जाएगा। ऐसा भय सता रहा है। इस वजह से जो है इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय को जल्दबाजी में निपटाया जा रहा है। दूसरी बात, कांग्रेस ने बार बार स्पष्ट किया है, कांग्रेस पार्टी इस समारोह में भाग नहीं ले रही है, लेकिन उन्होंने बार बार स्पष्ट किया है कि हम इस धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। हम इस कार्यक्रम का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस धार्मिक कार्यक्रम को मोदी ने, बीजेपी ने राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है। इस वजह से हम इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि हम मंदिर से कोई बैर नहीं रखते हैं, हम भगवान राम से किसी प्रकार का बैर नहीं रखते हैं। हम मंदिर में जाएंगे, बाकायदा जाएंगे, बाद में जाएंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है। और कांग्रेस पार्टी ने अभी जो न्याय यात्रा शुरू की है उसमें भी उन्होंने कहा है, यहाँ तक कि जो कन्हैया कुमार है उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि हम हर मंदिर में जाएंगे, हर गुरुद्वारे में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म से बैर नहीं रखती है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया है। लेकिन फिर भी जो है हमारे मीडिया में जो है कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस को जो है बीजेपी आईटी सेल के लोगों के द्वारा धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी दिखाने की साजिश की जा रही है। और ये जो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का जो समय निकाला गया जल्दबाजी में, वो 2024 में हार के भय से मोदी जी ने निकलवाया है। इस पर कई बयान सामने आ रहे हैं और शंकराचार्य, जो हमारे अभी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद जी हैं, वो भी इस पर कुछ बातें रख रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि अभी इस कार्यक्रम को होने दीजिए, अन्यथा संकट आ जाएगा, दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो इस कार्यक्रम को रोक देगी, ऐसा उन्होंने कहा है। सुनिए उन्हें आप। जनवरी की शुभ घड़ी बता दी, तो ये सब क्यों किया जा रहा है? फिर आपके हिसाब से इतनी जल्दबाजी में ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो 2024 जनवरी में क्यों रखा गया? आपका आकलन क्या है? देखिए, हम तो अनुमान के बड़े पंडित नहीं कहे जाएंगे क्योंकि ये तो अटकलबाजी है, इसलिए हम कोई अनुमान नहीं कर सकते। हम तो ये कह सकते हैं कि ये समय सही नहीं है और अभी मंदिर भी अर्धनिर्मित है। दोनों बातों के लिए हमने ध्यान आकृष्ट किया है। हमको जब हमारा वक्तव्य आ गया उसके बाद से बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही। उनमें प्रमुख रूप से लोगों ने ये बात कही कि महाराज जी आप होने दीजिए, जैसा भी हो रहा है अभी भी विपत्ति की स्थिति है। हमने कहा क्या विपत्ति की स्थिति है? उन्होंने कहा कि अगर अगले चुनाव में मोदी जी नहीं जीते तो फिर प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी कभी भी। दूसरी पार्टियां आ जाएंगी और वो राम मंदिर को रोक देंगी निर्माण को और प्रतिष्ठा ही नहीं होने देंगी। तो हमने उनको कहा कि आपको ये कैसे पता चल गया कि मोदी जी हार जाएंगे? आप ऐसा क्यों सोच के चल रहे हैं? अगर मोदी जी के कार्य अच्छे हैं तो वो जीतेंगे ही और फिर प्रतिष्ठा करेंगे ही और मंदिर निर्माण हो रहा है। बल्कि आपके पास तो ये बहाना है कि आप कहें कि अभी तो मंदिर हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमको एक टर्म और दीजिए ताकि हम अच्छे से उसको पूरा कर सकें। अगर आप पहले ही प्रतिष्ठा कर देंगे तब तो और दिक्कत हो जाएगी। लोग कहेंगे अब तो आपका ये काम भी हो ही गया, अब आपकी क्या ज़रूरत है? तो ये तो राजनीतिक दृष्टि से आप सोच रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी हमको तो लगता है कि इससे आपके आत्मविश्वास की कमी ही लोग समझेंगे और वो कोई लाभकारी कार्य नहीं होता है। जहाँ पर संघर्ष हो वहाँ पर आत्मबल जिसका खत्म हो जाता है लोग उसको पराजित समझते हैं। तो इसलिए ये नहीं, आप धर्मपूर्वक जो कार्य करना है करिए क्योंकि धर्म कार्य हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्य ऐसा? तो इस प्रकार से स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद जी ने अपनी बात रखी है। उनसे किसी ने कहा कि इस कार्यक्रम को होने दीजिए अन्यथा संकट आ जाएगा। संकट अभी भी है,
2024 में अगर कोई पार्टी सत्ता में आ जाती है तो वो इस कार्यक्रम को रोक देगी। ऐसी बात अविमुक्तेश्वरानंद जी से किसी ने कहा था, उसको उन्होंने अभी इस वीडियो में बताया है। अब आपको बताना है कमेंट करके कि क्या 2024 में अगर कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है और अभी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं होता तो उस पर रोक लग जाता, या कांग्रेस जैसे 2024 सत्ता में आ जाती तो क्या उस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को रोक देती? इस पर आपका क्या कहना है? आप जल्दी से कमेंट करके अपनी राय रखें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को जोरदार शेयर करें और आप मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।